पवित्रता के पापी अंश जगत की जीवात्माओं के जो बाहर सबकी दृष्टि हो गई है, वो एक रूप अंतर के भाव से एकता रूप करने के लिए सबको जो अंदर का जो ज्ञान है उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए और परम गुरु कहते हैं कि जेना चितवन में चार जुग, जेना चित्त के अंदर जो चितवन होता है वो चितवन में उसका जो अनेक जो भ्रमणा होती है वो 4 युग की होती है। और जो 4 युग में जो फल गया, चित्तवन में युग 4 युग में जो फंस गया, वो परम गुरु का जो ज्ञान है वो पहचान सकता नहीं है। इसलिए जो आपको पहचानने का है, परम गुरु को सही से आपको जानने का है, तो इसका चित्तवन सही तरह से करने का। बिना चित्तवन से आप कुछ नहीं पा सकेंगे। ये बात समझ अपने अंतर में विकसित कर लेने का। जब आप अंतर में विकसित नहीं करेंगे तब तक अपना चित्तवन सही तरह से चित्तवन नहीं होता है। और यही चैतन्य से हमें चित्तवन करना है। बिना चित्तवन परम गुरु का जो अंतर का जो ज्ञान है हम पहचान नहीं सकते। इसलिए 4 किल्ला करे, 4 अंतर का जो भाव है वो किल्लाल करे, अंतर को किल्लोल करे। जैसे भी अंतर का किल्लोल नहीं होगा, 4 अंतस्करण उसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वो 4 अंतस का किल्लाल करे, अंतर से जोड़ करे और अंतर से पहचाने कि जो वो 4 है वो सही है या गलत है, वो 4 है या नहीं, आपको उसको पहचानना पड़ेगा। और जब आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसको जानेंगे नहीं। बिन जाने के बिना आप उसको पहचानेंगे नहीं। इसलिए इसको पहचानने का पहले का, उसको जो मन को पहचानने का अंदर ही है, आप दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा नहीं उसको पहचानने का बुद्धि भी वही है और चित्तवन भी वही है। मन, बुद्धि, चित्तवन और अहंकार भी वही है, वह सब एक ही है। पर हमने सबको अलग अलग बांट दिया और जब बांट दिया तो विखर गया विखर। और जो आप उसको सम बना दो, एक रूप बना दो, तो आप परम गुरु को सही तरह से पहचान सकेंगे। इसलिए वो जो 4 अंतस्करण है, वो 4 अंतस की टोली बनाओ, आप उसको मिक्स करो और सबको एक रूप कर दो, तो आप परम गुरु को पहचान सकेंगे। इसलिए आप परम गुरु को जो पहचानने का है तो मन को जानने का, बुद्धि को जानने का, विचार को जानने का और अहंकार जो आपके अंदर से जो निकलता है, आप क्या बोलते हो, उसको पर कंट्रोल करने का। जब आप कंट्रोल करेंगे, परम गुरु को पहचानेंगे, तभी आप उसको सही तरह से आप जग में उसको जाहिर करेंगे। जब जाहिर होती है तब परम गुरु का जो ज्ञान है वो प्रसिद्ध होता है। इसी बोलते हैं समय चित्तवन में 4 महाय, वो 4 अंतस्करण है, उसमें सब पड़ा हुआ है और वो अंदर पड़ा है, तो आपको उसको खोदना पड़ेगा। जब आप खोदेंगे नहीं आप उसको जानेंगे नहीं। वो सब अंतर ही है, अंतर। और जो अंतर को जानता है वही परम गुरु को पहचानता है। बिन पहचान के बिना उसको जान नहीं सकेगा। इसलिए जानने का है तो अंतर में जांच कर देखना पड़ेगा। जांचा बिना उसको पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए अंतिम में चित्तवन में 4 महाय, 4 वो तत्व है, वो अंतर के महा એટલે मही डाला हुआ है। पर आपको पहचानने का वो टाइम लेना पड़ेगा। जब आप उसको पहचानेंगे, उसको अंतर से निकाल लाएंगे, तब आपको उसको जान सकोगे। बिना जाना बिना इसको हम पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए जानने का है तो परम गुरु के लक्ष्य के जो समीप रहना पड़ेगा। वह लक्ष्य है परम गुरु का जो लक्ष्य, वो समीप जब आप जाओगे, आप उसको पहचानोंगे, तब आपको परम गुरु की जो अंतर की जो निखालस है वो आपके अंतर में जब आएगी, तभी आप जो सच वो सही है, वो सही और गलत का आप पहचान कर सकोगे। सही गलत पहचानने का है तो उसका अनुभव अपने अंदर होना चाहिए। अंदर नहीं होगा तो भाई आप बाहर को पूरी दुनिया ढूंढ लोगे, तभी तब आपको वो पहचान अंदर से नहीं मिल सकती। इसलिए जो मिलना है तो परम गुरु से हम
ज्ञान से मिलेंगे, ध्यान से मिलेंगे, मेडिटेशन से मिलेंगे, तब हम परम गुरु को जान सकेंगे। ज्ञान, ध्यान और मेडिटेशन वही परम गुरु का जो लक्ष्य से, अपना आत्मविश्वास है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाता है। जब अंतर का जो ज्ञान बढ़ाता है तो अंतर में भी वो ज्यादा के ज्यादा अंतर की जो ऊर्जा शक्ति है वो ऊर्जा ज्यादा निकलती है। क्या कब तक निकलती है कि जब तक आप अंतर से वो मशीन है, जो अंतर की जो मोटर है उसको चलाते रहोगे तब तक वो चलती जाएंगी। और जब जितनी चलेंगी उतनी ज्यादा उसकी अंतर की जो पावर है, जो मैग्नेट बोलते हैं, वो आपके मैग्नेट से आप अंतर से उजागर हो जाएंगे। और यही परम गुरु का जो अंतर का ज्ञान है उसको हमको पहचानेंगे तभी उसको मानेंगे। और जो मानेगा वही सही तरह से यूज कर सकेगा, यूज नहीं करेगा तो उसको पहचान सकेगा नहीं। इसलिए परम गुरु का ज्ञान है वो हिंदी में से वो जानना पड़ेगा, और जाने का बिना वो अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं कि चित्त मन में चारों महाय काई न उगरे। ज्यादा सुधी अभी आपने जो अंतर में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ज्यादा सुधी उसको जाना नहीं है, ज्यादा सुधी काई न उगरे, काई उसमें निकलता नहीं है। ज्यादा सुधी हम जानेंगे नहीं तब उसके हमने निकाल सकेंगे नहीं। जानेंगे तब आप निकाल सकोगे, या निकालेंगे तभी उसको जानेंगे। इसलिए जानेंगे, पहले पहचानेंगे और उसका अनुभव करेंगे, तभी हम उसको निकालेंगे। और निकालता है तो वो ज्यादा वो कलर देता है। जैसे कोई वृक्ष है तो उसमें आप पानी का सिंचन करेंगे, और पानी और माटी का जब उसका संजोग होगा तब वो जो अंकुर है वो निकलेगा, तो उसका निखार होता है। वो बीज से वो अंतर का अंकुर निकलता है। उसी तरह अब आपकी जो परम गुरु का जो ज्ञान है वो अंतर से जब आपको निकालने का है तो अंतर में पानी डालना पड़ेगा, और वही पानी अंतर में से वो निकल जा सकता है। और वही निखालस परम गुरु के समीप रखने का। और हर रमेश वो निखालस पानी का विध रूप आप जो परम गुरु के समर्पित होगे, तब परम गुरु का आपका जो दया भाव है, जो आपकी जो अंतर की जो जिज्ञासा है, वो आप तुरंत जान सकोगे। इसलिए वो जानने का, पहचानने का और अनुभव करेंगे, तभी उसका भाव है वो अंतर से बहुत ज्यादा हो जाएगा, और त्याग आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप वो जो चार अंतस्करण है उसको आप पहचाने और उसके अंतर के अंतर डालें, और वो कैसे कैसे काम करता है उसका आप विचार करिए। और जब विचार करेंगे तभी आपको परम गुरु का जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा अंतर से होता जाएगा, और जब अंतर से होता है तब बाहर का ऑटोमेटिक कार्य हो सकता है। इसलिए आप यही पहचाने और जाने और उसको माने, और माना तो उसने सब कुछ मान लिया, तो जान लिया, और जो जाना वही परम गुरु का समर्पित होगा। यही बात करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय। सत कैवल साहेब की जय।